हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं गोदान उपन्यास, जो कि हमारा ये तीसरा उपन्यास है। इससे पहले हमने देवरानी जेठानी का उपन्यास और परीक्षा गुरु, ये हमने 2 उपन्यास पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ने वाला हैं गोदान उपन्यास, जो कि इसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये 1936 में प्रकाशित हुआ। और प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है। और ये 36 भाग में है। जो गोदान उपन्यास है ये 36 भागों में है। और इसमें कौन कौन से गांव वर्णित है? सेमरी गांव ये और बेलारी गांव, ये इन दोनों के बीच की दूरी 5 मील दूरी है। तो अब हम देखते हैं उपन्यास के गोदान उपन्यास के बारे में। यह उपन्यास 1936 ईस्वी में लिखा गया प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। इसे हिंदी के महानतम उपन्यासों में गिना जाता है। इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने की बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया है। यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। तो प्रेमचंद जी ने इस गोदान उपन्यास में हर तरह की समस्या को उठाने के बजाय तत्कालीन भारतीय जो भी समाज की लगभग हर समस्या को उठाया है, और इसीलिए इस गोदान उपन्यास को महाकाव्य भी कहा गया है। इसके ग्रामीण पात्र हैं, होरी है, धनिया का पति है, जो भोला से उसकी सगाई दूसरा विवाह करने का वादा करता है। होरी इसी बात का संदर्भ में भोला उसे 80 रुपये की गाय भी देता है। और इसी उसमें लालच में आकर भोला होरी को 80 रुपये की गाय देता है। बेलारी गांव अवध प्रांत का निवासी है। गाय की लालसा जीवन का सबसे बड़ा इसका सपना है होरी का। और 2 भाई हैं, हीरा और शोभा। पाल पोस कर बड़ा किया, बाद में अलगोजा हो गए। और हीरा ने ही होरी के गाय को जहर दिया था। होरी की कृषक प्रकृति झगड़े से भागती थी। एक समय होरी ने भी महाजनी की थी। फसली बुखार से पीड़ित होता है। 3 बीघे का काश्तकार है। धनिया होरी की पत्नी, धनिया है जो होरी की पत्नी है। 6 संतानें हैं, 3 जीवित हैं, गोबर, सोना और रूपा। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि धनिया के कितनी संतानें थी। टोटल 6 संतानें हैं और 3 की मृत्यु हो चुकी है। और गोबर, सोना और रूपा ये 3 जीवित हैं। 36 साल धनिया की उम्र उपन्यास के आरंभ में 36 साल बताई गई है। जल्द ही आग प्रसृत होती है और जल्द ही पिघल भी जाती है। जो धनिया है जल्द ही क्रोधित हो जाती है और जल्द ही पिघल भी जाती है। सिलिया को अपने घर शरण देती है। और ये क्वेश्चन में आया भी है कि सिलिया को अपने घर में किसने शरण दी थी? ये धनिया ने ही अपने घर में शरण दी थी। आगे देखते हैं गोबर, जो होरी और धनिया का बेटा है। गोबर है जो होरी और धनिया का बेटा है। और इसकी उम्र 16 साल है। उपन्यास के आरंभ में सांवला, लंबा, एक हरा युवक है। काम में रुचि नहीं है, बिल्कुल आलसी है। मुख और असंतोष और विद्रोह है। झुनिया से संबंध बनाता है जिसमें वह गर्भवती हो जाती है। लखनऊ में पहले अपना खोचा, बाद में गन्ना मिल में नौकरी, मिल की हड़ताल में गंभीर रूप से घायल, बाद में मालती के यहाँ माली की नौकरी भी करता है। सोना होरी और धनिया की बड़ी बेटी, जो कि गोबर की बहन है। 12 साल उपन्यास के आरंभ में बताया गया है। लज्जाशील कुमारी है, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल है। सोनारी के एक धनी किसान गोरी महतो के लड़के मथुरा से विवाह हुआ है। रूपा होरी और धनिया की छोटी बेटी, सोना की बहन। 8 साल उपन्यास के आरंभ में इसकी 8 साल उम्र बताई गई है। और आगे एक जगह पर उम्र 5 से 6 साल बताई गई है। अगर हमें रूपा की एज उम्र पूछी जाती है तो कहीं 8, सबसे पहले तो हमें 8 साल की अगर प्रश्न आता है तो 8 साल लगाना है। और अगर नहीं भी आता है तो उसकी जगह 5 या 6 वर्ष आता है तो 5 से 6 वर्ष हमें लगाना होगा। बहुत ही ढीठ और रोनी है। राम सेवक महतो से विवाह होता है। झुनिया
भोला की बेटी बाल विधवा ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। दो बेटे हैं, चुन्नू मर जाता है और मंगल है। झुनिया के दो बेटे हैं, चुन्नू चुन्नू की मृत्यु हो जाती है और मंगल है उसका बेटा। दाता दीन गांव में पशु चिकित्सा के आचार्य। होरी ने आलू बोने के लिए 30 रुपये उधार लिए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने रुपए उधार लिए थे और किससे लिए थे? दाता दीन से 30 रुपये उधार लिए थे। किस लिए थे? आलू बोने के लिए। वह इस गांव के नारद थे। होरी के पास बैल ना बेचने पर आधी हिस्सेदारी के साथ उसके खेत में बुवाई का प्रबंध करता है। माता दीन का पुत्र, माता दीन का दाते दीन का पुत्र है। जो माता दीन है वो दाता दीन है जो इसका पुत्र है। सिलिया चमारिन से संबंध है। झुनिया को प्रेम पास में फंसाने का प्रयत्न करता है। जो झुनिया है को प्रेम में फांसने का कोशिश करता है। सिलिया के पिता द्वारा जाति भ्रष्ट होने के बाद दाता दीन ने काशी के पंडितों द्वारा अनुष्ठान कराकर माता दीन को पुनः ब्राह्मण बनवा दिया था, परंतु वह जनेऊ और पुरोहिती छोड़कर पक्का खेतीहर बन गया है। अंत में सिलिया के साथ रहने लग जाता है। दुलारी सहुआइन गांव में नून नमक तेल तम्बाकू की दुकान है। होरी ने बंटवारे के समय दुलारी से 40 रुपये लेकर भाइयों को दिए थे। जो दुलारी सहुआइन है, होरी ने बंटवारे के समय किससे पैसे लिए थे? दुलारी सहुआइन से कितने? 40 रुपये लेकर किसको दिए थे? अपने भाइयों को दिए थे। रिश्ते में होरी की भाभी है। दुलारी सहुआइन रिश्ते में होरी की क्या लगती है? भाभी। होरी कभी कभी दिल लगी भी करता है जिससे धनिया जलती है। आगे इसके गुण पात्र देखते हैं। गोबर उपन्यास देखते हैं। गोदान उपन्यास के मंगरू साहू। होरी ने बैल के लिए 60 रुपये उधार लिए थे। कितने रुपए मंगरू साहू से? 60 रुपये उधार लिए थे। गांव का ये सबसे धनी आदमी कौन है? मंगरू साहू। और होरी ने बैल के लिए 60 रुपये उधार लिए थे। पटेश्वरी लाल पटवारी गांव में पुण्यात्मा नाम से मशहूर थे। मंगरू शाह को उकसाकर होरी पर नालिश करवाते हैं। झुंगुरू सिंह गांव के सबसे बड़े महाजन, शहर के बड़े महाजनों के एजेंट। पंडित नौखेराम राय साहब का कारकुन और होरी से लगान के पैसे लेकर इनकार कर देता है। सिलिया पिता हरकू माँ काल्या पुत्र रामू निमोनिया से मर जाता है। भोला होरी के गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला, दूध मक्खन का व्यवसाय, पहली स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। और 3 संतानें, कामता बड़ा लड़का, जंगी छोटा लड़का और झुनिया है जो गोबर से जो संबंध बनाती है और उस संबंध बनाने के बाद में वो बच्चा उसके होता है। आगे देखते हैं। अपने गांव का मुखिया है। नोहरी विधवा, भोला से दूसरा ब्याह। हीरा होरी का भाई, गाय को जहर देकर घर से फरार। पुनिया जो हीरा की पत्नी है, बांस काटने को लेकर बंसो चौधरी से लड़ती है। शोभा होरी का भाई है। अंत में सारी जमीन जायदाद बिक जाती है। दमड़ी बंसो बांस के सौदे में होरी से मिली भगत, फिर धोखा देता है। दारोगा होरी की गाय के मरने पर तहकीकात के लिए आता है। हीरा के घर की तलाशी लेने के बहाने होरी से रुपया चाहता है, पर धनिया का आक्रोश इसे असफल कर देता है। अंत गांव के महाजनों से रुपया वसूलता है। शहरी पात्र राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी गांव अवध प्रांत के निवासी हैं। पिछले सत्याग्रह गांव में कौंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। राष्ट्रवादी है जो संगीत प्रेमी, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता है, अच्छे लेखक है, अच्छे निशानेबाज हैं। पत्नी को मरे 10 साल और दूसरी शादी नहीं की है। जो राय साहब अमरपाल सिंह, इनकी जो दूसरी शादी नहीं की है। 2 बच्चे हैं। रुद्रपाल सिंह लड़का है, मीनाक्षी लड़की है। जेठ के दशहरे के अवसर पर धनुष यज्ञ को आयोजन। पिता से संपत्ति के साथ भक्ति भी पाई है। परिवार बहुत विशाल था। सभी पृथक रियासत पर आश्रित थे। मेहता, तनखा, खन्ना और ओकानाथ राय साहब के सहपाठी हैं।
होरी से डा- दंड वसूल जाने की खबर पाकर नौखेराम से पूरा धन मांगते हैं। नौखेराम और उनके साथी ओकारनाथ है जो को उसकी खबर देते हैं। तब राय साहब ने ओकारनाथ की पत्रिका को रिश्वत स्वरूप चंदा देकर मामले को दबाया था। आगे देखते हैं। कुंवर दिग्विजय सिंह ने से बड़ी बेटी जो मीनाक्षी का विवाह कराते हैं। मीनाक्षी दिग्विजय सिंह से के बुरे बर्ताव और अय्याश प्रवृत्ति के कारण उसे छोड़ देती है। उपन्यास के आखिर में राजा की पदवी मिलती है। डॉक्टर बी मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। कौन है दर्शन शास्त्र के अध्यापक? डॉक्टर बी मेहता। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में पठान का रूप धरकर सबको अंकित किया गया है। विमेशलिंग में भाषण दिया है। फ्रांस की अकादमी ने इनकी रचना को शताब्दी की सबसे उत्तम कीर्ति कहा है। आत्मा सेवा से बड़ा उनकी नज़र में दूसरा अपराध ना था। घर गृहस्थी के मामलों में अनाड़ी थे। मिस मालती इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई थी। जो मिस मालती है कहाँ से पढ़कर डॉक्टरी आई थी? इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई थी। नवयुवक की साक्षात प्रतिमा थी। झिझक, संकोच और अभाव हाजिर जवाब पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार है। आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझाने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण है। कौन है? मिस मालती। राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में ओकारनाथ को शराब पिलाने की शर्त स्वीकार कर जीतती है। मिस मालती है जो ओकारनाथ शराब पिलाने की उसमें मिस मालती जीत जाती है। शिकार के दौरान मेहता से बातें करते ही मालती उसकी ओर आकर्षित होती है। पिता मिस निकोल, दो छोटी बहनें सरोज और वर्दा। विमेश लिंग के संस्थापक हैं। नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री चुनी जाती है। मिर्जा खुर्शीद सूफी मुसलमान हैं। बड़े दिल लगी बाज और बेफिक्र जीव। कारोबार चौपट हो जाने पर राय साहब और अन्य मित्रों की मदद से लखनऊ में जूते की दुकान खोली है। काउंसिल के सदस्य वर्तमान में रहने वाले व्यक्ति शायरी और शराब के शौकीन हैं। बुढ़ों की कबड्डी का आयोजन करते हैं। इस कबड्डी में मेहता और खुर्शीद आमने सामने होते हैं। कौन होते हैं? मेहता और खुर्शीद आमने सामने कबड्डी का आयोजन करते हैं। मील में मजदूरी घटने के विरोध में हड़ताल करवाने वाले संघ के सभापति, संघ के मंत्री पंडित ओकारनाथ थे। वेश्याओं के उद्धार के लिए उनकी नाटक मंडली बनाते हैं। मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मिस मालती के उपासकों में थे। श्रेष्ठता उसके लिए दुनिया को ठगने का एक साधन थी, मन का संस्कार नहीं। चीनी मिल में आग लग जाने से कंगाली के हालात आ जाते हैं। चीनी मिल में आग लग जाने से कंगाली के हालात आ जाते हैं। आगे देखते हैं। गोविंदी देवी मिस्टर खन्ना की पत्नी। कविता लिखने का शौक है। कविता लिखने किसको शौक है? गोविंदी देवी को। मालती से अपने दाम्पत्य जीवन को खतरा महसूस करती है। इसके गौण पात्र है ओकारनाथ है जो दैनिक पत्र बिजली के संपादक हैं। साहित्य की सेवा का ध्येय है। खुद को सिद्धांतों का पुजारी मानते हैं। पत्नी गोमती। आगे देखते हैं। ओकारनाथ की पत्नी का नाम है गोमती। मिस्टर श्याम बिहारी तनखा वकील, परंतु वकालत न चलने के कारण बीमा कंपनी के दलाल हैं। तालुकेदारों और महाजनों को बैंक से कर्जा दिलवाते हैं। चुनाव के समय उम्मीदवार खड़े करने का व्यवसाय है। राजा सूर्य प्रताप सिंह राय साहब के मुकाबले चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। राय साहब के बेटे रुद्रपाल सिंह से अपनी बेटी का विवाह कराना चाहते हैं, परंतु रुद्रपाल मालती की बहन सरोज से शादी करके विदेश चला जाता है। चूहिया लखनऊ में गोबर और झुनिया की पड़ोसी हैं। झुनिया के गर्भ और गोबर की चोट के बाद उनकी मदद करती है। सरोज है मालती की बहन है। मेहता के भाषण में उनके स्त्री संबंध विचारों का विरोध करती है। इसका कथासार है। अब हम इसके कथासार को जानने वाले हैं। भोला की गाय देखकर होरी के मन में गाय की लालसा उत्पन्न होती है। वह विदुर भोला का विवाह करवाने का वादा देकर 80 रुपये की गाय उधार लेने की जुगत कर लेता है। किससे? भोला से 80 रुपये की गाय
जब भोला अपने पास भूसे की कमी की बात करता है तब होरी अभाव में पड़े आदमी से गाय ले लेने को उचित ना मानकर मना कर देता है, पर उसे भूसा देने का वादा करता है। भोला के घर भूसा पहुंचाने के क्रम में गोबर की मुलाकात भोला की विधवा बेटी झुनिया से होती है, जो आगे प्रेम में परिणत होती है। गांव आने पर गांव वाले देखने आते हैं और होरी की खुशकिस्मती की तारीफ करते हैं, ये सोचकर कि अलगोजे में दबाकर रखे गए पैसों से होरी ने गाय खरीदी है। उसके दोनों भाई हीरा और शोभा गाय देखने नहीं आते, इससे होरी को बड़ा दुख होता है। राय साहब के घर पर दशहरे के उत्सव पर धनुष यज्ञ नाटक में होरी जनक के माली का अभिनय करता है। वहाँ राय साहब मेहता औकारनाथ मालती आदि के बीच जमींदारी विवाह सिद्धांत एवं अन्य मसलों पर बहस भी होती है। यहाँ मिस मालती एक शर्त के लिए अपनी बातों से औकारनाथ को भुलावे में डालकर शराब पिलवा देती है और 1000 रुपये इनाम में ले लेती है। कौन ले लेती है? मिस मालती। कितने? 1000 रुपये। पठान के वेश में डॉक्टर मेहता आकर रुपये मांगते हैं और धमकी देते हैं कि रुपये ना मिले तो वे गोली चला देंगे। अंत में होरी वहां प्रवेश करके पठान को गिराकर उसकी मूंछ उखड़वा लेता है। आगे देखते हैं। अगले दिन शिकार पर जाते हैं। 3 टोलियां बनते, मेहता और मालती। मालती मेहता के प्रति आकर्षित है, पर मेहता को इस ओर कोई आकर्षण नहीं है। राय साहब और खन्ना तनखा और मिर्जा खुर्शीद खरीफ की बुवाई से पहले नौखेराम कहलवाता है कि बाकी लगान ना चुकाने वाले खेत में हल नहीं जोत सकेंगे। होरी लगान के लिए साहूकार झिंगुरी सिंह को गाय बेचने को तैयार होता है। उसी रात हीरा द्वारा विष दिए जाने से गाय की मृत्यु हो गई है। हीरा घर से भाग जाता है और होरी हीरा की पत्नी पुनिया को भी खेत संभालता है। एक रात 5 महीने का गर्भ लेकर झुनिया होरी के घर आ जाती है। गोबर उसे घर चलने को कहकर लखनऊ भाग जाता है। झुनिया के एक लड़का होता है और गांव की पंचायत होरी पर दंड लगाती है। धनिया पंचायत पर बहुत क्रोध करती है। होरी झिंगुरी सिंह के पास मकान रहन रखकर दंड चुकाता है। गोबर लखनऊ में मिर्जा खुर्शीद के यहाँ नौकरी पर लग जाता है। इधर दंड में सारा अनाज देने के बाद होरी के पास कुछ नहीं बचता। पुनिया उसकी सहायता करती है। भोला झुनिया और गोबर के प्रकरण से आहत होरी से गाय के रुपये मांगता है। ना दे पाने पर उसके बैल खोलकर ले जाता है। आगे देखते हैं। मालती राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने लगी है। उसके प्रत्ययन से मेहता विमेश लिंग में भाषण देने के दौरान महिलाओं को सामने अधिकार की मांग छोड़कर त्याग, दया, क्षमा अपनाने का सुझाव देता है, जो गृहस्थ जीवन के लिए निहायत जरूरी है। अगली बुवाई के समय होरी के पास बैल नहीं होते हैं। इसका फायदा उठाकर दाता दीन होरी से सांझी में बुवाई करने का प्रस्ताव देकर होरी को मजदूर के स्तर तक ले जाता है। होरी ईख बेचने जाता है तो मिल मालिक के साथ मिलकर महाजन सारा रुपया कर्ज के लिए वसूल कर लेता है। उधर गोबर नौकरी छोड़ खोंचा लगाने लगता है, जिससे अच्छी आमदनी होती है। वह एक दिन गांव में पहुंचता है। गांव में वह महाजनों की बड़ी बेइज्जती करता है। होली के अवसर पर गांव के मुखिया लोगों की नकल करके अभिनय किया जाता है। फलस्वरूप सभी महाजन गोबर पर क्रोधित होते हैं। वह भोला को मनाकर उससे अपने बैल ले आता है। वापसी में वह झुनिया को शहर ले जाना चाहता है। इस प्रसंग में धनिया से झगड़ा हो जाता है और माँ के पांव में सिर ना झुकाकर बिल्कुल उद्दंड और स्वार्थी बन बाल बच्चों को लेकर शहर चला जाता है। राय साहब की कई समस्याएं थी। कन्या का विवाह करना था, अदालत में संपत्ति का मुकदमा लड़ना था और सिर पर चुनाव भी थे। पैसों की कमी थी, इसलिए वह तनख्वाह के पास उधार मांगने के लिए जाते हैं। वह मना करता है तो खन्ना के पास जाते हैं। खन्ना पहले आनाकानी करने के बाद में कमीशन लेकर पैसों का इंतजाम कर सकने की बात बताते हैं। सिलिया माता दीन के अनाज के ढेर से दुलारी सहुआन को उधार चुकाने के लिए कुछ ना देती है तो माता दीन उसे भला बुरा कहता है। सिलिया के बाप हरकू के कहने पर उसके साथ माता दीन के मुंह पर हड्डी डाल के उसे जाति भ्रष्ट करते हैं। धनिया सिलिया को अपने घर पर रख लेती है। आगे देखते हैं। सोना के विवाह के लिए पैसों की जरूरत थी। सोना
को मालूम हुआ कि पिता विवाह के लिए दुलारी से 200 रुपये ले लाएंगे। इस पर सोना सिलिया को भावी पति मथुरा के पास भेजती है। ससुराल वाले बिना दहेज के बहू लेने को तैयार हो गए, लेकिन धनिया अपनी मर्यादा बचाने के लिए दहेज देना चाहती है। भोला एक जवान विधवा नौहरी से विवाह करता है। नौहरी बहुओं से नहीं पटती, जिस वजह से भोला का पुत्र कामता भोला को घर से निकाल देता है। नौखेराम नौहरी को लालसा से भोला को नौकर रख लेता है। लाला पटेश्वरी साहूकार मंगरू शाह को भड़काकर होरी की ईख नीलाम करवा देता है। उगाही की उम्मीद न होने से दुलारी होरी को शादी के लिए 200 रुपये नहीं देती है। इस संकट में नौहरी होरी को रुपया देकर उबारती है। आगे देखते हैं। गोबर के शहर वापस लौटने पर उसे पता लगता है कि उसके खोचे की जगह दूसरा आदमी बैठने लगा है। कारोबार में घाटा होता है तो वह मिल में नौकरी कर लेता है। गोबर का बेटा मर जाता है। झुनिया फिर से गर्भवती है। गोबर नशा करने लगता है, झुनिया को पीटता है, गाली देता है। चूहिया की सहायता से झुनिया एक बेटे को जन्म देती है। मिल में झगड़ा हो जाने से गोबर घायल हो जाता है। गोबर की सेवा करने के दौरान पति पत्नी फिर से संबंध स्वाभाविक हो जाता है। आगे देखते हैं। मिल में आग लग जाने से खन्ना की स्थिति खराब हो जाती है। खन्ना गोविंदी का मनमुटाव मिट जाता है। मेहता से प्रेरित होकर मालती सेवाव्रत में लगी रहती है। एक दिन मेहता और मालती होरी के गांव में पहुंचकर लोगों से मिलते हैं। राय साहब की लड़की की शादी हो जाती है। मुकदमे और चुनाव में भी जीत होती है। वे लिंग होम मेंबर भी बन जाते हैं। मालती देखती है कि दूसरों की सेवा करने का ज़्यादा वेतन होने के बावजूद भी मेहता पर कर्ज है। कुर्की भी आ गई है। मालती मेहता को अपने घर लाती है और मालती को गोबर को माली रख लेती है। उसके बेटे की चिकित्सा और सेवा भी करती है। मालती मेहता से विवाह करना अस्वीकार करके मित्र बनकर रहना पसंद करती है। माता दीन सिलिया के बालक को प्यार करता है। बालक निमोनिया के कारण मर जाता है। माता दीन सिलिया के प्रति पुनः आकर्षित हो जाता है। जाति के बंधन तोड़कर उसके साथ रहता है। होरी की आर्थिक दशा दिनों दिन गिरती जाती है। 30 साल तक लगान न चुकाने से 3 साल तक जो होरी है उसकी आर्थिक दशा दिनों दिन गिरती जाती है। 3 साल तक लगान न चुकाने से नौखेराम है बेदखली का दावा करता है। दाता दीन के सुझाव पर होरी की शादी अधेड़ राम सेवक महतो से करके बदले में कुछ रुपए ले लेता है और बेदखली से बच जाता है। गोबर शादी के बाद झुनिया व बच्चे को गांव में छोड़कर लखनऊ चला जाता है। होरी पोते मंगल के लिए गाय लेना चाहता था, इसीलिए वह कंकड़ खोदने की मजदूरी करता है। एक दिन हीरा अचानक आ जाता है, होरी से माफी मांगता है। होरी खुश हो जाता है और होरी कंकड़ खोदते समय दोपहर की छुट्टी के समय लेट जाता है। उसको के मतलब उल्टी होती है, उससे लू लग जाती है। होरी को उठाकर घर लाया जाता है। होरी की मृत्यु संज्ञा पर जानकर सब धनिया से उसका गोदान करने को कहते हैं। धनिया है जो सूतली बेचकर इकट्ठा किए गए 20 आने पैसे होरी के हाथ में रखकर दाता दिन से कहती है, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। कुछ तथ्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सेमरी और बेलारी में मील का कितना अंतर है, कितनी दूरी का अंतर है? 5 मील का अंतर है। आगे देखते हैं। सौराष्ट्र स्वाधीन भारत और हंटर पत्रों का उल्लेख। सेमरी से लखनऊ 20 कोस दूर है। सेमरी से लखनऊ कितनी दूरी पर? 20 कोस। हजरतगंज और अमीनाबाद का भी उल्लेख है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जो कथन है, धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बनाता है। ये गोविंदी और मेहता से बोलती है। जब दूसरों के पांवों तले अपनी गर्दन दबी है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। ये होरी है जो धनिया से कहती है। होरी धनिया से बोलता है। ये होरी के कथन हैं। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट कुछ और कथन।
ये देखते हैं, संकट के बीच लेना पाप है। ये बात जन्म 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 जमांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई है। सेमरी और बेलारी है, जो दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में। होरी बेलारी में रहता है और राय साहब है अमरपाल सिंह है ये सेमरी में। संपत्ति और सहृदय में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हैं क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार है। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए या बकाया माल गुजारी की इल्लत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, ये किसका कथन है? राय साहब होरी से कहता है। आगे देखते हैं, मेरे दुख को दुख समझने वाले कोई नहीं। ये भी राय साहब होरी से कहता है कि मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं है। उनकी नज़रों में मुझे दुखी होने कोई अधिकार ही नहीं। मैं अगर रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ। मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है। मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थपरता है। अगर ब्याह कर लूँ तो वह विला विलास साधना होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है। शराब पीने लगूं तो वह प्रजा का रक्त होगा। ये राय साहब पूरी से कहता है। गरीबों में अगर ईर्ष्या या वैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या वैर को मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दे तो देवता है। बड़े आदमियों की ईर्ष्या वैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। ये भी राय साहब होरी से कथन बोलता है। आगे देखते हैं, हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निभा नहीं हो सकता। होरी गोबर से कहता है। और कुछ इम्पोर्टेंट्स देखते हैं कथन। तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत बैल हल कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं। करके बदला यह सब धुरता है। निरी मोट मर्दी जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता है, महलों में नहीं रहता है, हलवा पूरी नहीं खाता और ना नाच रंग में लिप्त रहता है। मजे से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर दुख है। ये कौन कहता है? गोबर होरी से अपने पिताजी से बोलता है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट्स देखते हैं। भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है, यह बात नहीं बेटा। बड़ा छोटे भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्मों में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। कुछ नहीं सांचा तो भोग क्या। गोबर जो होरी का संवाद है। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप ना दे नहीं, वह काबू में नहीं रहती। बांस काटने वाला चौधरी से कहता है। आगे देखते हैं, भिक्षुक जब तक 10 द्वार ना जाए उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली मिलते हैं। फिर भिक्षु देता क्या है? आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। झुनिया गोबर से, ये झुनिया का कथन है जो गोबर से कहती है। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए मरे, जिस पर वह अपनों को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निभा करना। एक बार हाथ पकड़कर उम्री भर मतलब उम्र भर निभा करते रहना। चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप भाई बहन घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। ये झुनिया है जो गोबर से कहती है। झुनिया के कथन है। आगे देखते हैं, बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए। बड़े आदमियों को कौन चला? वे जो कुछ करे सब ठीक है। उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं है। झुनिया गोबर से कहती हैं।
देखते हैं, बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झांक करेगा तो औरत भी आंख लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी जरूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हर जाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। ये भी झुनिया का गोबर से कथन है, जो झुनिया गोबर से बोलती है। आगे देखते हैं, राय साहब के हैं ये कथन। सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूँ कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। ये भी राय साहब के हैं। आगे देखते हैं, मैं सिद्धांत का समर्थक हूँ। संसार के छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के स्वर्नाश का कारण है। ये मिस्टर मेहता का है। आचार्य अज्ञान का दूसरा नाम है। ये भी मिस्टर मेहता का है। आगे देखते हैं, ये भी मिस्टर मेहता का है। धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को, रूप को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बराबर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं है। ये भी मिस्टर मेहता का है। आगे देखते हैं, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुत्ता मानने में कोई आपत्ति नहीं है। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधु महात्माओं के सामने इसलिए सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं। ये भी राय साहब का है। लिखते तो वे लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, जिन्हें धन और भोग विलास का जीवन का लक्ष्य बना लिया है। वे क्या लिखेंगे? ये संपादक पंडित ओंकारनाथ का। मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनमें अपने जीवन का सार्थक कर सकूं। धन मेरे लिए बढ़ने और फल फूलने वाली चीज नहीं, केवल साधन है। ये मिस्टर मेहता का है। ऊपर वाला हमारा ओंकारनाथ जी का है और ये नीचे का कथन मिस्टर मेहता का है। मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद करता है। ये मिस्टर मेहता का कथन है। आगे देखते हैं, विवाह में सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार पुरुष को है ना स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन और समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते। मिस्टर मेहता है का कथन है। आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को? समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को, व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को। मालती और मेहता का संवाद है। ये हमारे भी राय साहब के हैं। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग ना करे, बलिदान ना करे। मुझे क्या अच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों का रक्त चूसूं और अपने परिवार वालों की वासनाओं की तृप्ति के साधन जुटाऊं। मगर करूं क्या? जिस व्यवस्था में पला और जिया हूं उसे घृणा होने पर भी उसका मोह त्याग नहीं कर सकता। ये भी राय साहब का है। आगे देखते हैं, घर में तलाशी, धनिया का कथन। घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है। अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से उसकी इज्जत नहीं जाती। धनिया, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं। गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याह डेढ़ी समाई, नजराना, घूस खास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो और उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। ये भी धनिया का कथन है। धनिया, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते हैं। बेहता से ना सही, पर उसकी बाहें तो पकड़ी है मेरे बेटे ने ही, किस मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं, मुदा उनसे कोई नहीं बोलता, उनसे कलंक ही नहीं लगता। ये धनिया है जो दाता दीन से कहती है।
पंच गरीब को सताकर सुख ना पाएंगे, इतना समझ लेना हम तो मिट जाएंगे। कौन जाने इस गांव में रहे या ना रहे, लेकिन मेरा श्राप तुमको भी जरूर से जरूर लगेगा। ये धनिया का कथन है। हमें नहीं रहना बिरादरी में रहकर हमारी मुक्त ना हो जाएगी, मुकुत ना हो जाएगी। हाँ, अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। ये भी धनिया का कथन है। ये जनता का है। इन लोगों ने जितना घी खाया है उतना अब हमें पानी में मयस्सर नहीं। लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है, होता होगा। हम तो यही देखते हैं कि इन बुढ़ों जैसे जीवट के जवान भी आज मुश्किल से निकलेंगे। ये जनता का कथन है। कुछ ये मेहता का भाषण का है, और ये सब मेहता का कथन है। ये भी मेहता का कथन है। कुछ ये इम्पोर्टेंट हमारे कथन है जो मिसेज खन्ना और मेहता के बीच में वार्तालाप होती है। भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारी उसी पर है। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार है, और नारी में सेवा और संयम है, और कर्तव्य सब कुछ वही पैदा कर सकता है। अगर उसमें इन बातों का अभाव तो नारी भी अभाव रहेगा। नारियों में आज जो विद्रोह है इसका कारण पुरुषों को इन गुणों से शून्य हो जाते हैं। मिसेस खन्ना है और मेहता से है। यह समाचार पत्रों का युग है और सरकार तक उनसे डरती है। मेरी हस्ती क्या है, अब जिसे चाहे बना दे। राय साहब, संपादक ओकानासी। ये दोनों ये एक दूसरे के कथन हैं। जैसे शिक्षालयों को संस्थाओं द्वारा सहायता मिला करती है, ऐसे ही अगर पत्रकारों को मिलने लगे तो इन बेचारों को अपना जितना समय और स्थान ज्ञापन की भेंट करता पड़ता है, क्या करना पड़ा। ये संपादक ओकारनाथ का कथन है। ये हमारा धर्म हमारा भोजन पवित्र रहे, और फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती। ये माता दीन की है। कहाँ है इस गांव में मजूरी, और कौन मुंह लेकर मजूरी कराएगा। मैं तो नहीं कहलाते धनिया जो होरी से कहती है। मजूरी करना कोई पाप नहीं। मजूरी बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है होरी। ये धनिया से कहता है। ये गोविंदा का ये महास्य इसलिए तो इतना मिजाज करते हैं कि वह मेरा पालन करते हैं, अब मैं खुद अपना पालन करूंगी। गोविंदी ये मेहता है जो गोविंदी से कहता है। जिस संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि से ये विभूति संसार को चाहे कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। ये भी मेहता गोविंदी का कथन है। मेहता जो गोविंदी से बोलता है। नारी हृदय धरती के समान है, जिसे मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी सकती है। मेहता का कथन है गोविंदी से। पालने में तुम्हारा क्या लगा है, जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया है। ये गोबर का धनिया से कथन है। आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है, सरकार उनके हाथ का खिलौना। जो मेहता खन्ना से बोलती है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट कथन है। कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा। कानून तो है, महाजन किसी आदमी के साथ लड़ाई ना करे। जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती ना करे। मगर होता क्या है, रोज ही देखते हैं। ये झिंगुरी सिंह का है। ये सोनार सिलिया से है। माँ बाप को भगवान ने दिया है तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दे, मैं मना नहीं करती। लेकिन जब वह पैसे को तंग हो रहे हैं, आज महाजन नालिश करके नीलाम करा ले तो कल मजूरी करनी पड़ेगी। तो कन्या का धर्म यही है कि डूब मरे। घर की जमीन जायदाद जो बच जाएगी रोटी का सहारा ले जाएगी। सोना सिलिया से। ये सिलिया है। ये माता दीन दाता दीन से कथन है, इसे हम देख सकते हैं। और ये प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं खूंखार शेर है, जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। मेहता और मालती से है। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे
उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम का संदेह ऊपर ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु। संदेह का वह जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है, जिसके उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर, उनकी पासक बनकर ही वरदान पा सकते। ये मालती मेहता से कथन है। ये हमारे लास्ट का कथन है। हर कौम में एक ऐसी चीज़ होती है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं। अस्मत अस्तिव हिंदुस्तान तहजीब की आत्मा है। ये मिर्ज़ा खुर्शीद का कथन है। ये हमने गोदान उपन्यास पढ़ लिया है।